बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। मॉस्को में क्रेमलिन के करीब एक धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में रूस के न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की जान चली गई, उनकी मौत हो गई। रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव, पुतिन की तरफ से यूरोप के खिलाफ बड़े बारूदी एक्शन के हुंकार के बीच इस एक ब्लास्ट ने दुनिया में महायुद्ध की घंटी बजा दी है, या फिर यूं कहें कि दुनिया को महायुद्ध के और करीब पहुंचा दिया है। तो क्या यूक्रेन के वॉर ग्राउंड पर जंग का लास्ट राउंड होना तय है? न्यूज टुनाइट में इसे डिकोड करती वॉर स्पेशलिस्ट रिपोर्ट को देखिए। इस एक धमाके ने रूस और नाटो के बीच सबसे बड़ा युद्ध छिड़ने का आधार तैयार कर दिया। रूस और नाटो के बीच परमाणु टक्कर का मैदान रेडी हो गया है। जिस बात का डर था, ठीक वही सब कुछ हो रहा है। रूस और नाटो आमने सामने आ चुके हैं। महायुद्ध का आगाज किसी भी वक्त हो सकता है। विनाशकारी एटमी युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। इस वर्ल्ड वॉर के फाइनल ऑर्डर को पुतिन ने एक्टिव कर दिया है। मॉस्को से लेकर यूक्रेन सीमा तक बड़ी हलचल देखी जा रही है। ये सब हुआ है मॉस्को में हुए धमाके के बाद, जिसमें रूस के न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल किरिलोव अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे। उसी वक्त नजदीक में ही पार्क स्कूटर में ब्लास्ट हो गया। इसमें किरिलोव के साथ साथ उनका असिस्टेंट भी मारा गया। यह ब्लास्ट मॉस्को में राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर हुआ है। धमाका इतना तेज था कि इससे इमारत की 4 मंजिल ऊपर तक खिड़कियों के कांच टूट गए। इगोर किरिलोव जो है काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं, खासतौर पे परमाणु और रासायनिक सुरक्षा बलों के जो हेड रहे हैं। तमाम ऐसे फैसले उन्होंने लिए जब यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर चल रही थी। स्टार्टिंग के समय में बहुत सारे ऐसे फैसले लिए, तो उनके ऊपर काफी ज्यादा नजर रखी हुई थी। तमाम जो आतंकी संगठन है या फिर दूसरे देश के लोग हैं, उनकी तरफ से काफी नजर रखी जा रही थी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से इस पूरे रशिया में सुरक्षा को लेकर के, खासतौर पे मॉस्को में भी सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। रूसी जांच एजेंसी ने इसे आतंकी साजिश बताते हुए आपराधिक हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही दावा किया गया कि धमाके के लिए 300 ग्राम टीएनटी का इस्तेमाल किया गया था। किरिलोव को अप्रैल 2017 में न्यूक्लियर फोर्सेस का चीफ बनाया गया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यूक्रेन के अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि किरिलोव की हत्या यूक्रेन ने कराई है। वहीं यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक किरिलोव की हत्या यूक्रेन के सिक्योरिटी सर्विस यानी SBU ने कराई है। По данным следствия, в самокат, стоящий возле подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, было заложено взрывное устройство. В результате его детонации утром 17 декабря रूसी जनरल की मौत ने रूस और नाटो के बीच के तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। होगा आर्या पार, पुतिन मचाएंगे हाहाकार। विध्वंसक प्लान, अब दुनिया को भस्म करेगा शैतान। अब आखिरी वार की तैयारी, एटमी युद्ध विनाशकारी। नाटो नक्शे से मिट जाएगा, रूस एटम बम गिराएगा। महायुद्ध की मुनादी सिर्फ नाटो की तरफ से नहीं हुई है, बल्कि पुतिन भी पूरी तरह वॉर मोड में आ गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय बोर्ड की एक मीटिंग में सीनियर कमांडरों को संबोधित करते हुए पुतिन ने एटमी युद्ध की हुंकार भर दी है। Образцы вооружения и техники. Например, доля таких вооружений в стратегических ядерных силах уже составила 95%.
तो एक तरफ रूसी राष्ट्रपति सीधे नाटो को उसकी किसी भी हिमाकत का सख्त जवाब देने के लिए परमाणु हथियार तक चलाने से परहेज नहीं करने वाली धमकी दे रही हैं। वहीं रूसी रक्षा मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि नाटो से रूस की भिड़ंत निश्चित है। Текущего года саммите Североатлантического альянса. Также это находит отражение в доктринальных документах США и других стран НАТО. दरअसल जब से अमेरिका की तरफ से यूक्रेन की अमेरिका और नाटो देशों से मिली लंबी दूरी की मिसाइलों को रूस पर दागने की छूट मिली है, पुतिन बेहद गुस्से में है। अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों से रूस पर हुए पहले हमले के बाद पुतिन ने खतरनाक ओरेशनिक मिसाइल का टेस्ट फायर कर नाटो में खौफ भर दिया है। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन की हिमाकत थमी नहीं और वो अमेरिकी और नाटो से मिले घातक हथियारों से रूस की धरती पर तबाही की आग लगातार बरसा रहा है। 215 баллистических ракет «Атакмс», 1629 реактивных снарядов «Хаммерс», более 27 тысяч беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि जनवरी में ट्रंप की ताजपोशी से पहले पुतिन नाटो को गहरा जख्म देने की प्लानिंग को अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन ने अपने मिसाइल जखीरे को और धार देने के लिए अभियान छेड़ दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। इस एक धमाके ने रूस और नाटो के बीच सबसे बड़ा युद्ध छिड़ने का आधार तैयार कर दिया। रूस और नाटो के बीच परमाणु टक्कर का मैदान रेडी हो गया है। जिस बात का डर था, ठीक वही सब कुछ हो रहा है। रूस और नाटो आमने सामने आ चुके हैं। महायुद्ध का आगाज किसी भी वक्त हो सकता है। विनाशकारी एटमी युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। इस वर्ल्ड वॉर के फाइनल ऑर्डर को पुतिन ने एक्टिव कर दिया है। मॉस्को से लेकर यूक्रेन सीमा तक बड़ी हलचल देखी जा रही है। ये सब हुआ है मॉस्को में हुए एक धमाके के बाद, जिसमें रूस के न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल किरिलोव अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे। उसी वक्त नजदीक में ही पार्क स्कूटर में ब्लास्ट हो गया। इसमें किरिलोव के साथ साथ उनका असिस्टेंट भी मारा गया। यह ब्लास्ट मॉस्को में राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर हुआ है। धमाका इतना तेज था कि इससे इमारत की 4 मंजिल ऊपर तक खिड़कियों के कांच टूट गए। इगोर किरिलोव जो है काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं, खासतौर पे परमाणु और रासायनिक सुरक्षा बलों के जो हेड रहे हैं। तमाम ऐसे फैसले उन्होंने लिए जब यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर चल रही थी। स्टार्टिंग के समय में बहुत सारे ऐसे फैसले लिए, तो उनके ऊपर काफी ज्यादा नजर रखी हुई थी। तमाम जो आतंकी संगठन है या फिर दूसरे देश के लोग हैं, उनकी तरफ से काफी नजर रखी जा रही थी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से इस पूरे रशिया में सुरक्षा को लेकर के, खासतौर पे मॉस्को में भी सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। रूसी जांच एजेंसी ने इसे आतंकी साजिश बताते हुए आपराधिक हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही दावा किया गया कि धमाके के लिए 300 ग्राम TNT का इस्तेमाल किया गया था। किरिलोव को अप्रैल 2017 में न्यूक्लियर फोर्सेस का चीफ बनाया गया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यूक्रेन के अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि किरिलोव की हत्या यूक्रेन ने कराई है। वहीं यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक किरिलोव की हत्या यूक्रेन के सिक्योरिटी सर्विस यानी SBU ने कराई है। По данным следствия, в самокат, стоящий возле подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, было заложено взрывное устройство. В результате его детонации утром 17 декабря रूसी जनरल की मौत ने रूस और नाटो के बीच के तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। होगा आर्या पार, पुतिन मचाएंगे हाहाकार। विध्वंसक प्लान, अब दुनिया को भस्म करेगा शैतान।
अब आखिरी वार की तैयारी, एटमी युद्ध विनाशकारी। नाटो नक्शे से मिट जाएगा, रूस एटम बम गिराएगा। महायुद्ध की मुनादी सिर्फ नाटो की तरफ से नहीं हुई है, बल्कि पुतिन भी पूरी तरह वॉर मोड में आ गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय बोर्ड की एक मीटिंग में सीनियर कमांडरों को संबोधित करते हुए पुतिन ने एटमी युद्ध की हुंकार भर दी है। Военные образцы вооружения и техники. Например, доля таких вооружений в стратегических ядерных силах уже составила 95%. तो एक तरफ रूसी राष्ट्रपति सीधे नाटो को उसकी किसी भी हिमाकत का सख्त जवाब देने के लिए परमाणु हथियार तक चलाने से परहेज नहीं करने वाली धमकी दे रही हैं। वहीं रूसी रक्षा मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि नाटो से रूस की भिड़ंत निश्चित है। Текущего года саммите Североатлантического альянса. Также это находит отражение в доктринальных документах США и других стран НАТО. दरअसल जब से अमेरिका की तरफ से यूक्रेन की अमेरिका और नाटो देशों से मिली लंबी दूरी की मिसाइलों को रूस पर दागने की छूट मिली है, पुतिन बेहद गुस्से में हैं। अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों से रूस पर हुए पहले हमले के बाद पुतिन ने खतरनाक ओरेशनिक मिसाइल का टेस्ट फायर कर नाटो में खौफ भर दिया है। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन की हिमाकत थमी नहीं और वो अमेरिकी और नाटो से मिले घातक हथियारों से रूस की धरती पर तबाही की आग लगातार बरसा रहा है। 215 баллистических ракет «Атакмс», 1629 реактивных снарядов «Хаймерс», более 27 тысяч беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि जनवरी में ट्रंप की ताजपोशी से पहले पुतिन नाटो को गहरा जख्म देने की प्लानिंग को अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन ने अपने मिसाइल जखीरे को और धार देने के लिए अभियान छेड़ दिया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।